2025 एक नई शुरुआत, एक नया विजन और स्टेज पर है डोनाल्ड ट्रंप का आइकॉनिक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का नया चैप्टर। My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff. ट्रेड डील का सीन बदलने वाला है। ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का सिंपल फंडा है, पहले अमेरिका बाद में दुनिया। पर ट्रम्प का असली मास्टर स्ट्रोक है टैरिफ्स। कैसे? देखो ये प्लान। कनाडा मैक्सिको के इंपोर्ट्स पर हेवी टैरिफ लगाने का प्लान और चाइना पे तो स्पेशल फोकस है और एक एक्सटर्नल रिवेन्यू सर्विस। ट्रम्प का एक और इनोवेटिव आइडिया टैरिफ और ड्यूटीज को एफिशिएंट मैनेज करने के लिए एक एक्सटर्नल रिवेन्यू सर्विस ओपन किया गया है। अमेरिका का ट्रेड रिलेशन अब होने वाला है प्रोटेक्शनिस्ट। एक तरफ अमेरिकन वर्कर्स और बिजनेसेस के लिए नए डोर ओपन होंगे और दूसरी तरफ ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज के साथ टेंशन बढ़ने वाली है। तो क्या ट्रम्प की ये बोल्ड स्ट्रेटजी इकोनॉमिक लैंडस्केप को रिडिफाइन करेगी या नए चैलेंज को इनवाइट करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ट्रम्प का दूसरा ट्रम्प कार्ड है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये एक आंख के बदले आंख वाली पॉलिसी है जो अमेरिका के लिए ट्रेड में बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। अगर कोई कंट्री अपने इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ लगाएगी तो ट्रम्प सरकार भी उतना ही टैरिफ लगाएगी। लेकिन ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर इंडिया यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे 25% टैरिफ लगाएगा तो यूएस भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स पे 25% टैरिफ लगाएगा। इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला एकदम टिट फॉर टैट अप्रोच, दूसरा है अमेरिका के लिए ट्रेड बैलेंस बनाना और तीसरा है अनफेयर एडवांटेज को कम करना। और इंडिया तो इस पॉलिसी के स्पॉटलाइट में है, जिसकी वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करने के बाद इंडियन मार्केट पूरी लाल है। जानते हैं क्यों? इंडिया का टैरिफ रेट यूएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इंडिया का एवरेज टैरिफ है 17% और वहीं पे यूएस का है 3.3%। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की सेफ्टी। लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट है प्राइस हाइक और ट्रेड वॉर का रिस्क। तो क्या रेसिप्रोकल टैरिफ से ट्रेड दुनिया में बैलेंस आएगा या नए चैलेंजेस खड़े होंगे? ये पॉलिसी एक बोल्ड मूव है जो दुनिया भर के ट्रेडिंग पार्टनर्स को हिला देगी। और इंडिया का क्या और इंडियन इकोनॉमिक स्पेस का क्या इम्पैक्ट होगा? और ट्रम्प का कहना है कि इंडिया का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इंडिया ट्रम्प के रडार पर है। ये ग्लोबल ट्रेड का एक नया चैप्टर है। फेयरनेस या फ्रिक्शन, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो चलो शुरू करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स की अनकवर स्टोरी को, क्योंकि अब ये नई ट्रेड पॉलिसी एक नए दौर की शुरुआत करने वाली है। ट्रेड डील्स के पीछे सिर्फ पैसा नहीं होता, एक पूरी पॉलिटिक्स होती है। और जब डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन आया तो इसने ट्रेड के पुराने रूल को हिलाकर रख दिए और एक नए गेम प्लान की शुरुआत हुई। एक विजन जो सिर्फ अमेरिका के लिए था, लेकिन अब वो दुनिया भर के ट्रेड रिलेशन पे असर डाल रहा है। लेकिन इस गेम में इंडिया कहाँ पे है? 2024 के ट्रेड नंबर्स ने एक बात साफ दिखाई। एक तरफ यूएस और इंडिया का ट्रेड रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन दूसरी तरफ इम्बैलेंस का भी एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया। 2024 में इंडिया का यूएस का ट्रेड सरप्लस $35.3 बिलियन था। इंडिया का एक्सपोर्ट चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, टेक्सटाइल हो या फार्मास्यूटिकल, सारी चीजों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका फेस कर रहा था ग्रोइंग गुड्स ट्रेड डेफिसिट, वो भी $45.7 बिलियन से। और ट्रम्प का मानना है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का नतीजा है। Reciprocal makes tariffs really fair, and they say this is going to be the thing that makes our country really prosperous again. और यहीं से शुरू होती है टैरिफ्स की बात, वो इकोनॉमिक वेपन जो अमेरिका अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए यूज कर रहा है। ट्रम्प का कहना है कि टैरिफ से 3 चीजें होंगी। पहला, अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया जाएगा और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जवाब दिया जाएगा। और टारगेट पे है इंडिया के स्टील्स, टेक्सटाइल्स, एल्यूमिनियम और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। इंडिया के स्टील्स और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स को 25% और 10% के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और टेक्सटाइल के प्राइस बढ़ने वाले हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने वाला है। एक तरफ टैरिफ की वजह से यूएस की इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ यूएस में प्राइस बढ़ने वाले हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या रॉ मटेरियल। इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी इसका इम्पैक्ट होगा और ये हिट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। फरवरी 2025 में ट्रम्प ने अनाउंस किया कि अगर कोई देश अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और रेसिप्रोकल टैरिफ्स का रोड मैप तैयार था और टारगेट पे था इंडिया। और इससे पहले जब ट्रम्प की सरकार थी तो ट्रम्प ने वार्न किया था इंडिया के टैरिफ्स को लेकर, लेकिन इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। जुलाई
जुलाई 2023 में इंडिया ने एक बड़ा स्टेप लिया, राइस एक्सपोर्ट्स पे 20% की ड्यूटी इंपोज की। ये स्टेप था नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट में राइस एक्सपोर्ट 20% से गिर गए और जो फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट में एक एज एंजॉय कर रहे थे उनका प्रॉफिट मार्जिन हिट होने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मोबाइल फोन का भी इंटरेस्टिंग केस है। 2011 में टैरिफ 12% था, 2015 तक आते आते 13% हो गया और 2021 में 14.3% और 2018 में टैरिफ रेट 20% कर दिया गया था और 2021 में टैरिफ रेट को कम करके 14.3% कर दिया गया था। एक तरफ ये टैरिफ रेट मेक इन इंडिया को बूस्ट कर रहा था और दूसरी तरफ सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि यूएस ने पहली बार इंडिया पे टैरिफ इंपोज किया है। और जब यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ इंपोज किए तो इंडिया ने 2019 में 28 यूएस प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाकर जवाब दिया। आलमंड्स, एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स पे 70% की ड्यूटीज इंपोज की। इनफैक्ट $217 मिलियन का एडिशनल ड्यूटी बर्डन यूएस के एक्सपोर्ट पर पड़ने लगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। हार्ली डेविडसन के मोटरसाइकिल के ड्यूटीज को 50% से घटाकर 40% कर दिया गया और 2023 में यूएस से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे से टैरिफ हटा दिए गए ताकि यूएस और इंडिया का ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। इससे यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स जैसे इंडिया के मार्केट में एक्सपेंड होने लगे और 2024 के अंत तक $1 बिलियन यूएस के आलमंड्स के एक्सपोर्ट्स की उम्मीद है। वहीं पे एप्पल के एक्सपोर्ट्स की $80 मिलियन की उम्मीद है, जो कि 2022 में $4.8 मिलियन था और वॉलनट का इंपोर्ट 2024 के अंत तक $70 मिलियन की है। अब 2025 में ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ का शैडो इंडिया की मार्केट में पड़ रहा है। इस रेसिप्रोकल टैरिफ का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा होगा। चलिए समझते हैं कैसे। यूएस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर इंडियन एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर पे होगा। चलिए समझते हैं कैसे। पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज पर। जब यूएस ने स्टील पर 25% का टैरिफ लगाया तो हुआ ये कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है एक्सपोर्ट्स में, स्पेशली यूएस में। और जो नंबर्स हैं वो काफी शॉकिंग हैं। 2024 में इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स यूएस में सिर्फ $450 मिलियन तक सीमित रह गया। ये पहले के मुकाबले काफी कम है। यूएस टैरिफ की वजह से ग्लोबल स्टील मार्केट में ओवर सप्लाई हो गया है और इंडिया को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट का इशू नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट भी प्रेशर में आ गया है क्योंकि बाहर की कंट्रीज अपना सस्ता स्टील इंडियन मार्केट में डंप कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है डंपिंग का। जिंदल स्टील्स एंड पावर जैसी कंपनीज ने अपना कंसर्न ओपनली एक्सप्रेस किया है कि डंपिंग से इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज को काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल्स की, जो इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर में से एक है। लेकिन यूएस टैरिफ ने इस इंडस्ट्रीज के लिए काफी बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं और हर क्राइसिस एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आती है। हमारे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ने नए मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं, जैसे साउथ एशिया और यूरोप। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ वॉर का असर सबसे ज्यादा अमेरिकन आलमंड्स और एप्पल पे पड़ेगा। 2018 में इंडिया ने यूएस से 543 मिलियन वर्थ के आलमंड्स इंपोर्ट किए, लेकिन अब प्राइस बढ़ने लगे हैं और डिमांड गिर गई है। और एप्पल की बात करें तो वॉशिंगटन स्टेट का एक्सपोर्ट $120 मिलियन से गिरकर $1 मिलियन हो गया है। पर 2023 में एक ब्रेक थ्रू हुआ, इंडिया ने कुछ टैरिफ लिफ्ट कर दिया है, जिसका इफेक्ट अमेरिकन एग्रीकल्चर पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंडियन जीडीपी के ग्रोथ पेस का क्या इम्पैक्ट होगा। अभी हमारी इकोनॉमी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन यूएस टैरिफ्स का इफेक्ट जरूर दिख रहा है। 2025 तक इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ 6.5 से 6.8 तक प्रोजेक्ट की गई है और यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से इंडिया में जॉब लॉसेस की चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो इसका सीधा असर लोगों पर होता है जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर जो बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स में, उन्होंने एक्सपोर्ट वॉल्यूम में डिक्लाइन की वजह से काफी चैलेंजेस फेस किए हैं और यह एक साइलेंस क्राइसिस है। जरा सोचिए, एक टेक्सटाइल वर्कर्स और फार्मर्स ग्लोबल डिमांड के भरोसे काम करता है और जब वो डिमांड गिरती है तो जितने भी वर्कर्स हैं वो अपना जॉब लूज करते हैं। नवंबर 2024 में इंडिया का एक्सपोर्ट 5.41% से गिर गया। एक्सपोर्ट $3.3 बिलियन से $32 बिलियन पे आ गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इंडिया और यूएस का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम मोदी ने 2030 तक यूएस और इंडिया के ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का विजन देखा है। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए ट्रेड डील फाइनलाइज करेंगी। इंडिया ने यूएस गुड चाहे डिफेंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट बढ़ाने के लिए स्टेप लिया है। साथ में ही इंडिया ने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। इंडिया एक्टिवली नए ट्रेड पार्टनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। इंडिया ने अभी तक 14 एफटीए फाइनलाइज किए हैं, जिसमें यूरोप ट्रेड एसोसिएशन और एशियन के साथ एग्रीमेंट इंक्लूड है और नए ट्रेड एग्रीमेंट यूके और ईयू के साथ नेगोशिएट हो रहे हैं। ये एफटीए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड बैरियर्स को कम कर सकते हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स को नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में काफी मदद करेंगे। ट्रम्प की पॉलिसी ने एक नए डिबेट को शुरू कर दी है। रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा? प्लीज अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेक श्योर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।